क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है क्या, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस देखेंगे आ जाएगा। इसमें कुछ लॉजिक भी नहीं है। यहाँ देखिए dx, यहाँ क्या करना है, अगर हम यहाँ ऊपर देखिए क्वेश्चन में, अगर हम log x को मानते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या 1/x तो आ ही जाएगा। log x को मानते हैं तो 1/x तो आ ही जाएगा। इधर देखिए अगर हम मानते हैं, माना log x बराबर t, तो यक्स के क्या लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष, अब तक तो समझ ही गए होंगे, बात समझ रहे हैं कि डॉट डॉट लगाया तो जान जाएंगे कि टी यक्स के सापेक्ष अवकलन ही करना है। ठीक है, आगे देखिए इसका जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लॉग का क्या होगा 1/x हो जाएगा, इधर का होगा dt अपन क्या हो जाएगा dx। सही है कि नहीं सही है? यहाँ तक देखिए log x का 1/x है, इधर का हो जाएगा dt अपन dx, यहाँ हो जाएगा 1/x, इधर गुणे में, इधर भागे में, इधर लाइए गुणे में, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt, यानी 1/x dx बराबर हम dt आराम से भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। 1/x बराबर 1/x dx बराबर हम क्या dt भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। अब इधर देखिए, इधर लिखता हूँ, तो अब 1/x, जहाँ 1/x dx बराबर मैं dt भर दूँ, dt भर दूँ। इसको देखिए पूरे को मैं माना का हूँ, देखिए पूरे को माना का हूँ, t माना हूँ, तो पूरे को मैं t माना हूँ। अब देखिए m को थोड़ी माना हूँ, m को थोड़ी माना हूँ, तो t के पावर कितना बन जाएगा m, सही है ना, t के पावर m बन जाएगा। अब इधर देखिए सेम कंडीशन वही, अगर m नहीं रहता तो log x बनता था, फट से आंसर आ जाता, खुश हो जाते हैं हम लोग। लेकिन इसको ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर -m बनेगा, कहाँ -m बनेगा, यहाँ भी dx और यहाँ भी dx, सॉरी dx नहीं रहेगा, dt लिख सकते हैं लेकिन dx नहीं। इधर देखिए क्योंकि समाकलन कर रहे हैं ना हम, dx को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए dt के। इधर देखिए यहाँ पे x के पावर n दिख रहा है क्या, तो यहाँ समाकलन कर दे, समाकलन हट जाएगा, dt भी हट जाएगा, तो x m-1 n+1 नीचे भी n+1। हमने यह बोला था कि जो हमारी घात रहेगी वह x रहे, z रहे, y रहे, a b c कुछ भी रहे, 1 2 3 4 n गिनती कुछ भी रहे, हमें बस जो पावर रहेगी हम समझ जाएंगे कि यही n की वैल्यू है, इसी में एक ऊपर जोड़ना, उसी में एक नीचे जोड़ना। तो t पे हमारा हो का जाएगा, t पे -m+1 और नीचे भी -m+1, कोई दिक्कत। अब इधर लिख देंगे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर। अब देखिए t का मान यहाँ से क्या है, t का मान है हमारा log, तो log रखेंगे। सॉरी खांसी आ गई, लीड लगा के ना सुनिएगा नहीं तो काफ़ी तेज आवाज़ जाएगी। इधर देखिए -m+1 और नीचे भी -m+1, इसका हम इसको लिख दे क्या आंसर, कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ होगा ही नहीं तो करेंगे क्या, कुछ दिया ही नहीं वैल्यू तो अब कर क्या सकते हैं, हमारा आंसर है, बस इतना ही करेंगे। माइनस इधर है तो उधर करेंगे, प्लस को इधर करेंगे, इसी में और कुछ नहीं कर सकते, यही आंसर लिख दीजिए, आंसर यही होगा। लिख लीजिए एक बार तो, इसको लिखिए, हटाएं क्या, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने देखा था, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो एक लाइन का आंसर है, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा आप लोगों को। एक लाइन का नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बहुत सिंपल है। x/, हमारा क्या है 9 x/9 - 4x², यहाँ क्या हो जाएगा dx। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हमारा है, इतना सिंपल कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि कितना सिंपल है। आप देख के आंसर इसका बता सकते हैं कि आंसर होगा क्या। मैं नीचे वाले को मानूं तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो माना 9 - 4x² बराबर t, यक्स के अब तो समझ ही जाएंगे, सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। अब भाई बिंदी लगाऊंगा तो अब तो बोल दिमाग चला गया होगा,
अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे इसका क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस एक्स पावर एन वाला सूत्र, तो ये क्या हो जाएगा 8x, इधर क्या हो जाएगा dt/dx। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ हमारा होगा क्या -8dx, और इधर 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 गुणे में था इधर लाए, इधर भाग में था इधर लाए, गुणे में बराबर dt। अब देखिए हमारा है क्या x dx है, हमें कहा -8 एक्स्ट्रा है, तो हम x dx बराबर हम -dt/8 लिख दे क्या? अब x dx बराबर हम -dt लिख सकते हैं, -dt/8 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इधर देखिए x dx बराबर हम लिख देते हैं dt और -1/8 बाहर निकाल देते हैं। कोई दिक्कत? देखिए -1/8 बाहर और x dx बराबर dt, और नीचे हमारा देखिए क्या है t है। अब तो क्वेश्चन देख के बहुत खुशी हुई होगी कि बनेगा। अब तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, 1/8 -1/8 और बनेगा क्या log t बन जाएगा। अब यहाँ क्या रखेंगे t का मान रखने पर, t का मान रख दीजिए, तो -1/8 log यहाँ बनेगा का t का मान है क्या? t का मान इधर से देख लीजिए, यहाँ पे 9 - 4x² + c हमारा हो क्या जाएगा आंसर। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो, या फिर लिख लीजिए। चलिए हटाते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर अब हम कौन सा देखेंगे? 16। ई के पावर क्या होगा 2x + 3। यहाँ देखिए यह dx हो जाएगा। अगर हम 2x + 3 को t मानते हैं यक्स के सापेक्ष, अब यहाँ तो समझ ही जाएंगे यक्स के सापेक्ष, समझ जाइएगा कि अवकलन करने पे है, ठीक। अब इसका करेंगे तो 2 + 0 बराबर dt, यहाँ क्या हो जाएगा dx dt/dx, तो यहाँ हो जाएगा 2dx बराबर हमारा dt बन जाएगा। देखते रहिए अब ध्यान से, 2dx बराबर dt, तो इसको करेंगे तो dx बराबर हमारा dt/2 आ जाएगा क्या? यानी dx बराबर हम dt/2 रखेंगे, तो 1/2 बाहर, e के पावर इसको पूरे को t माने हैं, तो t इधर क्या हो जाएगा dt हो गया कि नहीं? तो 1/2 इसका समाकलन करेंगे तो e का पावर t का e का पावर t होगा, e का पावर x का e का पावर x होता है, तो e का पावर t का e का पावर t ही होगा। तो 1/2 e का पावर, यहाँ लिख देंगे t का मान रखने पे, यहाँ क्या लिख देंगे ब्रैकेट में लिख दीजिए t का मान रखने पर, t का मान रखने पर हो गया। t का मान इधर से देख लीजिए है क्या 2x + 3, यहाँ क्या हो जाएगा +c, ये लिख लीजिए आंसर। लिख लीजिए फट से, तो मिटाऊं क्या? मिटाता हूँ इसको। आगे देखिए, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर अब कौन सा देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है क्या? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है x, इसके पावर है e के पावर x, फिर उसके पावर है x। समझने की कोशिश कीजिए, e का पावर है x, फिर उसका पावर है x का फिर एक स्क्वायर है। इधर देखिए e का पावर x है, फिर x का पावर 2 है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? e का पावर x है, फिर इसका पावर x का पावर 2 है, यानी पावर का पावर फिर पावर का पावर है। कहने का मतलब यह है। अब देखिए अब हम इसको मानते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा क्या? माना अगर x² बराबर अगर हम t मानते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे? यक्स के सापेक्ष अवकलन सही नहीं लिखा रहा है जी, अवकलन क्या समझेंगे? करने पर। आप तो समझ ही गए होंगे अब तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर dt अपन क्या हो जाएगा dx, हमें चाहिए x dx,
तो एक्स डी एक्स बराबर हमारा डी टी अपान 2 होगा कि नहीं। इधर देखिए गुणे में तो ये जाके भागे में बनेगा, इधर भागे में तो ये आके इधर गुणे में, तो मैं इधर मान भरूँगा तो यहाँ होगा का एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपान 2, तो डी टी वहाँ लिखते हैं, 1/2 बाहर निकालते हैं। यहाँ देखिए ई का पावर हमारा बचेगा का, ई का पावर टी ही बचेगा। देखो इसको तो पूरा पर मैं टी माना था, ई का पावर टी बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/2, यहाँ पे देखिए टी का पावर माइनस टी बचेगा कि नहीं, माइनस टी बनेगा ही। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो 1/2 माइनस आगे आ जाएगा, ई के पावर का हो जाएगा माइनस टी, तो यहाँ लिख देंगे टी का, यहाँ लिख देंगे टी का मान, टी का मान रखने पर, टी का मान, टी का मान रखने पर, टी का मान रख देते हैं तो -1/2 ई का पावर, टी का मान उधर से देखिए -x² बनेगा क्या, -x² बनेगा। आप चाहते हैं कि इसे प्लस में लिख दें, यहाँ तक छोड़ देंगे तभी आंसर सही है, चाहते हैं प्लस में लिख दें तो ई का पावर x² कर दीजिए प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी लिख सकते हैं, यहाँ भी दोनों आंसर बिल्कुल सही है, दोनों आंसर बिल्कुल सही है, लिख लीजिए आप। हाँ चलिए इसको हटाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, ई का पावर tan इनवर्स एक्स बटे 1 + x², यहाँ क्या हो जाएगा dx, यही हमारा है। अगर हम माने देखिए tan इनवर्स का वैसे ही है, tan इनवर्स का सूत्र तो मानते हैं, माना ई का पावर नहीं मानते हैं, हम मान लेते हैं पावर ही, tan इनवर्स x बराबर t, यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे या रेखा खींच दूंगा तो अब से आप समझेंगे कि यक्स के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन। अगर मैं रेखा या खींचता हूं तो आप क्या समझेंगे, यक्स के सापेक्ष क्या करना है, हमको अवकलन करना है। चलिए लिख देता हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे तो अभी दिक्कत है। यक्स के सापेक्ष, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अवकलन करने पर। इधर देखिए tan इनवर्स का करेंगे तो क्या बन जाएगा, dx अपान 1 + x² बन जाएगा, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 अपान बनेगा, 1 अपान 1 + x² बनेगा, 1/1 + x², इसका करेंगे तो dt अपान क्या बनेगा, dx बनेगा। अब लाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इधर dx बराबर 1 + x² बराबर dt, यानी हम इसके बराबर dx और इसके पूरे के बराबर हम क्या भर सकते हैं, क्या आप चाहते हैं कि dx को नीचे लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वह भी सही था, 1/1 + x²। इस dx को दिखाने के लिए मैंने इधर कर दिया है, dx उठाकर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए 1/1 + x² dx बराबर हमारा dt आया है, तो मैं इधर हटा दूं क्या इसको, तो ई का पावर देखिए tan इनवर्स का मान है t, तो ई का पावर हम t कर दे रहे हैं, इसको पूरे की जगह क्या है dt, तो ई का पावर t का समाकलन क्या होता है, ई का पावर t ही होगा। अब इधर लिख देंगे t का, इधर लिख देंगे t का मान, t का मान रखने, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, तो e का पावर t का मान देखिए क्या, t का मान है tan इनवर्स x + c, ये हमारा हो का जाएगा आंसर। लिख लीजिए अच्छे से एक बार। हाँ तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक इस वीडियो में पूरा पढ़ लिया है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी ऐसा लगता है कि यह थोड़ा सा फिर से पढ़ना चाहिए तो आप एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि इसको फिर से बताइए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इसको फिर से बताने की कोशिश करूं, फिर से एक्सप्लेन अच्छे से करने की कोशिश करूं। हाँ एक चीज़ और, आगे वाला जो पीछे वाला वीडियो मैंने एक बनाया है सूत्र वाला, उसको आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि बिना सूत्र का इंटीग्रेशन समझना बहुत ही कठिनाई का सामना समझ लो सभी लोग करना पड़ेगा। एक बार देख लेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उतना कठिन नहीं है जितना हम लोग कह के बना देते हैं कि समाकलन ये है वो है, कुछ नहीं है। जितना बना देते हैं हम लोग उतना दरअसल यह है नहीं। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए धन्यवाद।